बिहार का रण खत्म, छापों का खेल, वोटों की गिनती अब मशीन में बंद, ईवीएम में कैद हो गई बिहार की जनता की ताकत। और अब सबकी नजर उस एक सवाल पर, कौन बनाएगा सरकार। जी हाँ, बिहार विधानसभा चुनाव के 2 चरणों की वोटिंग पूरी हो चुकी है और अब जब ईवीएम के बटन बंद हुए हैं तो पूरे बिहार की सियासत गर्म हो गई है। सियासी गलियारों में सिर्फ एक ही चर्चा, कौन मुस्कुराएगा 243 में बहुमत की रेखा पार कर, कौन ठहर जाएगा आधे रास्ते में। वोटिंग खत्म, लेकिन सस्पेंस जारी, क्योंकि अब जनता ने बटन दबाकर दे दिया है अपना फैसला, और वो फैसला अब ईवीएम के पेट में कैद है, जिसे खोलेगा सिर्फ 14 नवंबर का नतीजा दिवस। लेकिन उससे पहले हम लेकर आए हैं सबसे सटीक एग्जिट पोल, जो बता रहा है कि इस बार बिहार की हवा किस तरफ बह रही है। अब जब ईवीएम में बंद है बिहार की किस्मत, तो हर सियासी गलियारे में एक ही सवाल, कौन लौटेगा सत्ता में, एनडीए, महागठबंधन या जनसुराज। क्योंकि जो भी कहानी खुलेगी वो बदल सकती है बिहार की पूरी राजनीति का चेहरा। बिहार की जनता ने दे दिया है अपना फैसला, लेकिन वो फैसला किसी के हाथ में नहीं, अब वो ईवीएम के पेट में बंद है। और यही है बिहार की असली कहानी, जहां वोटिंग के साथ ही हर गली, हर नुक्कड़, हर चौपाल पर एक ही चर्चा। इस बार कौन? 3 नाम, 3 दावे, 3 दिशाएं। नीतीश कुमार, जो विकास के नाम पर सत्ता में वापसी चाहते हैं। तेजस्वी यादव, जो युवाओं को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि इस बार बदलाव तय है। और प्रशांत किशोर, जिन्होंने राजनीति में नया मॉडल पेश किया है। जनसुराज, जनता से सीधी बात, बिना पार्टी की राजनीति। बिहार की सियासत हमेशा से खास रही है। यहाँ चुनाव सिर्फ नेता नहीं, विचारधारा तय करती है। यहाँ हर इलाका, हर वर्ग, हर जाति का असर है। लेकिन इस बार कहानी कुछ अलग थी। इस बार मुद्दे थे रोजगार, सड़क, बिजली, पानी और सबसे बड़ा सवाल, भविष्य किसका। पटना से लेकर पूर्णिया तक, सीवान से लेकर सहरसा तक, हर गली में, हर चाय की दुकान पर एक ही बहस, नीतीश या तेजस्वी, या फिर क्या पीके का नया प्रयोग कुछ बदल पाएगा। इस बार बिहार ने राजनीति को नए सिरे से देखा, न सोशल मीडिया के ट्रेंड पर, न भीड़ के शोर पर, बल्कि अपने अनुभव पर वोट दिया। किसान बोले, जिसने काम किया उसी को देंगे। युवा बोले, जिसने रोजगार दिया वही लौटेगा। और महिलाओं ने कहा, अब सुरक्षा चाहिए, नारे नहीं। यानी जनता ने इस बार बहुत सोच समझकर बटन दबाया है। वो क्लिक, वो आवाज जो सुनाई दी हर बूथ पर, वो सिर्फ एक बटन नहीं था, वो था बिहार का फैसला। अब सवाल ये नहीं कि किसने क्या कहा, सवाल ये है कि बिहार ने क्या सोचा। ईवीएम के अंदर बंद हैं लाखों लोगों की उम्मीदें, किसानों की मेहनत, मजदूरों की थकान, युवाओं के सपने और माताओं की आस। हर वोट एक कहानी है, हर वोट एक उम्मीद है, और हर उम्मीद की दिशा अब तय करेगी बिहार की अगली सरकार। 2 चरणों में हुआ मतदान, हर फेज में जनता का जोश देखने लायक था। पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटें, जहां गर्मी भी पिघल गई थी, लेकिन वोटरों का जोश नहीं। दूसरे चरण में बिहार के मध्य इलाकों में युवाओं ने लाइन लगाकर दिया वोट, और बिहार का रण अब थम चुका है, सियासत की धूल बैठ चुकी है, और अब ईवीएम के पेट में कैद है बिहार की जनता का फैसला। हाँ दोस्तों, 243 विधानसभा सीटों की किस्मत अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में बंद है। लेकिन उससे पहले जो तस्वीर निकलकर सामने आई है, वो बिहार की राजनीति में भूकंप लाने वाली है। एग्जिट पोल की बड़ी तस्वीर, इस बार फिर से एनडीए की लहर दिख रही है। एनडीए को मिलते हुए दिख रहे हैं 150 सीटें, मतलब साफ है जनता ने फिर भरोसा जताया है मोदी नीतीश गठबंधन पर। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन की नाव इस बार बहाव में बहती दिख रही है। महागठबंधन को मिलते हुए दिख रहे हैं 85 सीटें। तेजस्वी यादव की मेहनत, राहुल गांधी के रोड शो और लालू यादव की पुरानी लहर, सब कुछ मिलकर भी इस बार सरकार तक पहुंचने के लिए नाकाफी साबित होता दिख रहा है। जनसुराज पार्टी, हाँ प्रशांत किशोर की पार्टी, इस बार एग्जिट पोल में 8 सीटों के साथ बड़ी सेंध लगाती नजर आ रही है। राजनीतिक जानकार कह रहे हैं पीके का जन आंदोलन इस बार वोट में तब्दील हुआ है, और यही वजह है कि कई सीटों पर महागठबंधन और एनडीए दोनों को झटका लगा है।